देखिए तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, कोई सीक्वेंस हम लोग को दिया गया है, प्रूव करना है क्या कि सीक्वेंस मेरे पास क्या एपी में है, और जब प्रूव हो जाएगा तो हम लोग को इस सीक्वेंस का क्या nth टर्म निकालना है। तो जब भी मेरे पास सीक्वेंस प्रूव करना रहेगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। यदि प्रत्येक दो टर्म का डिफरेंस यदि सेम हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस मेरे पास क्या एपी में होगा। चलिए निकालिए, तो प्रत्येक दो टर्म का क्या डिफरेंस क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म आपके पास है लॉग ए इंटू बी माइनस क्या लॉग ए, इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस क्या लॉग बी अब माइनस लॉग ए टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया कितना लॉग बी। क्या निकालने T2 माइनस T1, अब निकालिए तो T3 माइनस क्या T2, T3 दिख रहा है आपको लॉग ए इंटू बी स्क्वायर माइनस लॉग ए इंटू क्या है बी है, ये आपके पास आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा आपके पास लॉग ए प्लस कितना लॉग बी, और ये आ गया आपके पास लॉग ए प्लस आर्गुमेंट का पावर क्या आगे आ जाएगा 2 लॉग बी, और ये माइनस लॉग ए माइनस क्या लॉग बी, ये टर्म कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स लॉग बी में लॉग बी जाएगा, क्या बच जाएगा लॉग बी। दिख रहा है प्रत्येक दो टर्म का क्या डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास दिया गया है गिवन सीक्वेंस आर इन क्या एपी में, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, वही कांस्टेंट जो आ रहा है, कांस्टेंट कितना आ रहा है लॉग बी आ रहा है। तो प्रूव हो गया कि जो मेरे पास सीक्वेंस दिया गया है वो क्या है एपी में है, क्योंकि प्रत्येक दो टर्म का डिफरेंस क्या मेरे पास सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग को इसी प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, इसका nth टर्म निकालना है। नाउ nth टर्म क्या हो जाता है a प्लस n माइनस वन इंटू कितना d, ये बोले तो फर्स्ट टर्म लॉग a n माइनस वन, और d बोले तो कॉमन डिफरेंस कितना लॉग b आया है, ये आपके पास आ जाएगा लॉग ये पावर चला जाएगा क्या आर्गुमेंट का, ये जो मल्टीप्लाइम टर्म है n माइनस वन क्या हो जाएगा आर्गुमेंट का पावर बन जाएगा लॉग b n माइनस वन, और ये आपका बन जाएगा लॉग ए इंटू बी के पावर n माइनस वन। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है क्यूएस टर्म जो मेरे पास क्या है p टाइम्स है, और मेरे पास जो पीएस टर्म है क्या है q टाइम्स है। तो हम लोग को ये रिलेशन क्या है प्रूव करना है। देखिए जो बोल रहा है वो क्या पहले कर लेते हैं, क्या है ये आपका p टाइम्स है क्यूएस टर्म और q टाइम्स है क्या पीएस टर्म, तो आ गया p टी क्यू मतलब क्या a प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या d, ये आ गया q, टीपी करने का मतलब क्या है a प्लस पी माइनस वन इंटू कितना d, ये आपका आ जाएगा कितना गुना कर देंगे तो पी ए प्लस पी क्यू डी माइनस पी डी हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्यू ए प्लस पी क्यू डी माइनस कितना क्यू डी, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये आ गया पी ए माइनस क्यू ए, और ये आ जाएगा आपके पास कितना क्यू डी माइनस पी डी बराबर क्या हो जाएगा 0। ये यदि कॉमन लेंगे तो आ जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा p माइनस क्यू बराबर क्या 0। ये आपका आ गया p माइनस क्यू और ये माइनस डी बराबर क्या 0। यहाँ से आ गया p बराबर q और ये बराबर क्या d, तो p बराबर q तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि दो क्या अलग अलग टर्म है p और q। ना हम लोग को प्रूव क्या करना है, दिख ही रहा है टी पी माइनस क्यू बाई टी पी प्लस क्या क्यू, ये क्या हो गया ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो गया ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू कितना डी, रख दीजिए ए बराबर डी, ये आ जाएगा डी प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा डी प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू कितना डी, डी डी कॉमन लेके क्या कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन, और ये 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, ये प्लस माइनस कट गया, आपके पास आ गया p माइनस क्यू और p प्लस क्या q, और यही लाना था। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि ये जो दिया गया है
10 टर्म का क्या एपी है, फाइंड द एपी। हम लोग का एपी निकालना है। इसमें कितना है, 10 टर्म्स दिया गया है और 10 टर्म्स में क्या बोल रहा है कि इवन प्लेस का सम कितना दिया गया है, 15 दिया गया है और ऑड प्लेसेस का सम कितना दिया गया है, 12:1/2। मान लें क्या, लेट फर्स्ट टर्म इज ये एंड कॉमन डिफरेंस इज क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तब मेरे पास जो एपी आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस कितना 2d डॉट डॉट ए प्लस कितना 9d। 10 ही टर्म है मेरे पास टोटल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इवन प्लेस का सम, मतलब बोले तो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और कितना ये 10, ये दिया गया 15। ये 2 करने का मतलब क्या है, क्या ए प्लस डी, ए 4, ए प्लस 3d, ए 6, ए प्लस 5d, ये 8 कितना हो जाएगा, ए प्लस 7d और ये 10 क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d। ये आपके पास दिया गया 15। बोले तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ऑड प्लेसेस का सम। ऑड बोले तो A1, A3, A5 और ये 7 और A9, ये दिया गया कितना 25/2। A1 करने का मतलब फर्स्ट टर्म 8, A5 करने का मतलब 5 टर्म, A3 करने का मतलब क्या है, A प्लस 2d हो गया ना थर्ड टर्म है तो, और A प्लस 6d और A प्लस कितना 8d, ये आ गया 25/2। ये क्या सेकेंड इक्वेशन। आप लोग कर सकते हैं क्या कि ये दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे, ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे और ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो आपके पास क्या ए पी भी क्या निकल जाएगा। कुछ नहीं किए, ऑड प्लेसेस का सम कितना बोला था, A1, A3, A5, A7, A9 कितना 25/2। A1 करने का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, A3 करने का मतलब क्या थर्ड टर्म, बोले तो A प्लस 2d। दिख ही रहा है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास सीक्वेंस क्या है दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया, हम लोग को बोल रहा है कि ये सीक्वेंस का फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। तो आप लोग को शायद दिख रहा होगा जो सीक्वेंस मेरे पास दिया गया क्या है, वो डिक्रीजिंग एपी में है। डिक्रीजिंग क्या एपी, -5 का आपका डिफरेंस है ये। तो दिख रहा है कि ये टर्म जो मेरे पास क्या घट रहा है। डिक्रीजिंग एपी कहने का मतलब क्या, टर्म मेरे पास क्या घटता हो जाएगा। तो घटते जा रहा है 5-5 का। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम आएगा ये कि 10 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, -5 आएगा, -10 आएगा और माइनस कितना 15 आएगा। इसी तरह मेरे पास सीक्वेंस क्या घट रहा है। तो हम लोग को दिख रहा है कि जो सीक्वेंस मेरे पास है, इस सीक्वेंस का जो आपके पास है फर्स्ट नेगेटिव टर्म यही ना हुआ, ये क्या है फर्स्ट नेगेटिव क्या टर्म। यही हम लोग को निकालना भी क्या था, क्या कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना था। अब बात रह रही कि नहीं कि हम लोग को मैथमेटिकली निकालना है। तो मैथमेटिकली निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को नहीं पता है क्या कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आने वाला है और केवल टर्म भी होगा। तो मान लेते हैं क्या कि nth टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, मतलब tn लेस देन क्या 0। tn बोले तो ये प्लस n-1 इंटू डी, सेकेंड टर्म -5 फर्स्ट टर्म, तो -5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2000 -5n प्लस 5 लेस देन 0। 2005 -5n लेस देन 0, ये आपके पास आ गया कितना 2005 लेस देन कितना 5n, ये आपके पास आ जाएगा 2005/5 लेस देन n कितना 401 लेस देन n। इसका मतलब क्या n का जो वैल्यू होगा वो 401 से बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या 402 होगा n का वैल्यू। इसका मतलब यही है कि 402वां टर्म जो होगा ना वो मेरे पास क्या फर्स्ट नेगेटिव टर्म आने वाला है। टर्म तो पता चल गया कि 402वां टर्म होगा नेगेटिव, तो हम लोग निकाल भी ले सकते हैं 402वां टर्म कितना a प्लस n-1 इंटू क्या d। ये आपके पास है 2000, n है आपके पास 402 -1 और ये कितना -5, d आपका -5 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2000 और ये आपके पास कितना 401 गुने -5 2000 और माइनस कितना
2005, बोले तो -5। देखिए तो हम लोग क्या प्रॉब्लम में एक टाइप का प्रॉब्लम ये भी पूछता है क्या है, हम लोग को अभी क्या पढ़े थे, ये एन टर्म पढ़े थे, आगे से पढ़े थे। अब हम लोग क्या पीछे से एन टर्म निकालने का चर्चा करेगा। तो पीछे से जब निकालना रहेगा एन टर्म तो क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं क्या, लेट फर्स्ट टर्म ये एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी मान लेते हैं। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ एंड लास्ट टर्म ही मान सकते हैं, एंड क्या लास्ट टर्म एल, ठीक है। बता सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, या तो एपी निकाल सकते हैं, एपी क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट क्या, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। यही आपके पास एल है और ये एल माइनस क्या है, डी है। लास्ट टर्म में डी माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, पीछे वाला आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, एल माइनस 2d है। बता सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द इंड, इंड से फर्स्ट टर्म क्या है, एल है। और सेकेंड टर्म फ्रॉम द इंड, इंड से सेकेंड टर्म क्या है, एल माइनस डी है। थर्ड टर्म फ्रॉम द क्या इंड, लास्ट से थर्ड टर्म क्या है, एल माइनस 2d है। एल को हम लिख सकते हैं एल प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, या एल माइनस, इसको लिख सकते हैं एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब शायद बात में समझ में आ गई हो क्या, कि फर्स्ट टर्म यदि निकालना है तो क्या है, फर्स्ट माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म निकालना है लास्ट से तो सेकेंड माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म निकालना है लास्ट से क्या है, थर्ड माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द इंड क्या आ जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। यही आप लोग क्या याद रखना है। देखिए तो इसी फॉर्मूला पे क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को क्या 15वां टर्म निकालना है, कहाँ से, लास्ट से। तो आपके पास फॉर्मूला दिख ही रहा है, Tn फ्रॉम कहाँ से, लास्ट से क्या L माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या D। हम लोग को निकालना क्या T15, तो T15 फ्रॉम द क्या इंड से क्या आ जाएगा, L माइनस 15 माइनस 1 इंटू डी, डी तो दिख रहा है आपके पास 2 है, और L का भी वैल्यू रख दो, L बोले तो क्या लास्ट टर्म, क्या है सीक्वेंस का लास्ट टर्म 201, क्या आ गया 201 माइनस 28 173। इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस का लास्ट से 15वां टर्म क्या आएगा, 173 आएगा। देखिए तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एपी, एपी का कुछ प्रॉपर्टी है हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि मेरे पास क्या है ये बी सी किस में रहेगा, एपी में रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म। यहाँ से आ गया कितना 2b बराबर ए प्लस सी, तो b बराबर कितना ए प्लस सी बाय 2। याद रखना पड़ेगा आपको आज के बाद क्या कि जब भी 3 को नंबर आपके पास एपी में रहेगा तो क्या होगा बीच वाला का दुगुना, b का क्या है 2 टाइम्स है बराबर ए प्लस क्या सी। इसका मतलब क्या है कि जब भी 3 को नंबर रहेगा एपी में तो बीच वाला का 2 टाइम्स और फर्स्ट लास्ट का क्या सम। इसी जैसा लिख सकते हैं कि जब ए बी सी डी आर इन रहेगा एपी में तो क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से
बी माइनस ए बराबर डी माइनस सी, क्या आ गया, बी प्लस सी बराबर क्या, ए प्लस डी। ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। वैसे हम लोग को पता है कि जब भी 3 को नंबर रहेगा एपी में तो बीच वाला का दुगुना और फर्स्ट लास्ट का सम। यदि ये तीनों रहेगा एपी में तो बीच वाला का दुगुना और फर्स्ट लास्ट का सम, मतलब 2c बराबर कितना, बी प्लस डी। इसमें क्या बोल रहा है कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट क्या आर इन क्या एपी, कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस मेरे पास क्या एपी में दिया गया है। तब क्या बोल रहा है कि वही सीक्वेंस में क्या करना, प्रत्येक टर्म में कोई कांस्टेंट के है, यहाँ पे के मेरे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। प्रत्येक टर्म में यदि कोई कांस्टेंट को हम जोड़ेंगे या फिर माइनस करेंगे तो सीक्वेंस एपी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो फोर्थ एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या, 2 4 6, ये मेरे पास सीक्वेंस है एपी में, 2 का कॉमन डिफरेंस है, प्रत्येक टर्म में 2 जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, ये 4 6 8, ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंस एपी में जाएगा। या माइनस भी कर दीजिएगा तब भी क्या है, सीक्वेंस एपी में जाएगा। इसका मतलब क्या है, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के आर इन क्या एपी में। दूसरी बात क्या है कि वही सीक्वेंस में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसी में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा, ये 4 8 12 डॉट डॉट, क्या ये एपी में है, 4 8 12 एपी में है। इसी सीक्वेंस में यदि हम कोई टर्म से, कोई नंबर से क्या करें, माइनस डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दीजिएगा तभी मेरे पास क्या है, 2 से डिवाइड ही कर दें, क्या बन जाएगा, ये 1 2 3, ये मेरे पास सीक्वेंस क्या है, एपी में रहेगा। तीसरी बात लास्ट में क्या है कि कोई नंबर से हम क्या पावर ले लेते हैं, जैसे 2 पावर ले लिए, क्या ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा कितना 36, पावर 2 ले लो, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 चौक 16 6 चौक कितना 36। ये सीक्वेंस आया है, ये मेरे पास एपी में नहीं, 4 के बाद 16 है, 16 के बाद क्या है 36 है। तो A1 के पावर के, A2 के पावर के, A3 के पावर के डॉट के आर इन नॉट एपी। कुल मिला के हम लोग को ये बात याद रखना है कि जब भी मेरे पास कोई सीक्वेंस रहेगा एपी में तो सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म में कोई नंबर से प्लस करे या फिर माइनस करे, वो सीक्वेंस भी मेरे पास एपी में रहेगा। दूसरी बात क्या है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तब भी वो सीक्वेंस मेरे पास एपी में रहेगा। यहाँ पे ये नहीं सोचना के का वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, कि 1 लेगा फिर सेम आ जाएगा ना सीक्वेंस। कोई नंबर से क्या करेंगे, पावर लेंगे प्रत्येक टर्म में, सेम नंबर, तो मेरे पास क्या है, एपी में नहीं रहेगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है, इसके पहले क्या किए थे हम लोग, कोई एक सीक्वेंस के बारे में चर्चा किए थे। यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग सीक्वेंस और दोनों सीक्वेंस क्या एपी में है। तब क्या बोल रहा है कि दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म को आप क्या जोड़िए या फिर घटाइए और उसके बाद क्या एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे क्या A1 B1, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस क्या B3, या फिर A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस क्या B3। ये दोनों काम करने के बाद जो आपके पास नया सीक्वेंस बनेगा वो भी मेरे पास क्या एपी में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा तो समझ सकते हैं। ये 1 3 5 7 एक सीक्वेंस दिख रहा है, दूसरा ले लो कितना 2 5 8 11 डॉट डॉट, दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 3 8 और कितना 13 डॉट डॉट। ये सीक्वेंस मेरे पास क्या एपी में है ऑलरेडी, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, माइनस भी करेंगे तब भी मेरे पास क्या ये एपी में रहेगा। दूसरी बात क्या है कि करस्पॉन्डिंग टर्म को यदि गुना करते हैं A1 B1 A2 B2 A3 और क्या B3, गुना करने के बाद क्या आ जाएगा ये 2 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा कितना 40 दिख रहा है, ये एपी में नहीं है। गुना करने के बाद भी आपका एपी में नहीं रहेगा और डिवाइड करने के बाद भी आपके पास क्या एपी में नहीं रहेगा। याद रहेगा, 2 अलग अलग यदि सीक्वेंस आपका एपी में दिया गया है तो करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़िए या फिर माइनस करने के बाद जो आपका नया सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस एपी में रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट या फिर डिवाइड करने के बाद जो आपके पास नया सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस आपका एपी में नहीं रहेगा। देखिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है मेरे पास A1 A2 A3 डॉट डॉट क्या एयर, यदि मेरे पास एपी में दिया गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम बराबर आगे से सेकेंड पीछे से सेकेंड
का सम बराबर आगे से थर्ड और पीछे से क्या थर्ड का सम बराबर। एक्चुअली आया है कहाँ से, ये यहीं से आया है। अभी जस्ट हम पढ़ाए थे क्या कि यदि मेरे पास ए बी सी रहेगा ए पी में तो क्या लिखेंगे, बीच वाला का 2 टाइम्स और फर्स्ट लास्ट का क्या सम। यदि मेरे पास क्या रहेगा ए बी सी डी आर इन ए पी में तब क्या हो जाएगा ए प्लस डी और बी प्लस सी। ये दो चीज का जिक्र अभी हम जस्ट पीछे किए हैं क्या, यदि 3 नंबर रहेगा मेरे पास ए पी में तो बीच वाला का 2 टाइम्स और फर्स्ट लास्ट का क्या सम। यदि 4 नंबर रहेगा ए पी में तो फर्स्ट लास्ट का सम और आगे से सेकेंड पीछे सेकेंड का क्या सम। यही दोनों का ये मेरे पास क्या है जनरल फॉर्म है, यही दोनों का मेरे पास क्या जनरल फॉर्म है। देखो क्या फर्स्ट और लास्ट का सम, आगे से सेकेंड पीछे से सेकेंड का सम, आगे से थर्ड पीछे से थर्ड का क्या सम। ये डॉट डॉट करने का मतलब क्या है कि जो आप लिए A1 से लेके AN तक उसमें हम लोग नंबर और टर्म नहीं पता है। यदि और टर्म रहेगा तो पेयर तो बनेगा लेकिन बीच में वो क्या है बच जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंगे। यदि इवेंट टर्म लेंगे इसमें इवेंट यदि नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो पेयर आपका क्या सब बन जाएगा। तो वही करेंगे लास्ट और फर्स्ट का सम, फिर आगे से सेकेंड पीछे से सेकेंड का क्या सम। तो डॉट डॉट करने वाला यही, जैसे हम लोग प्रॉब्लम में नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग क्या है पेयर बनेगा या एगो पेयर बच जाएगा तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सीक्वेंस का मेरे पास nth टर्म बोले तो tn बराबर दिया गया क्या है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन इन क्या n करने का मतलब क्या है, जैसे 5n प्लस 4, 5n प्लस क्या 4। यदि इस फॉर्म में यदि हम लोग किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया रहेगा लीनियर एक्सप्रेशन में तो समझ जाएंगे क्या कि वो सीक्वेंस मेरे पास 100% किस में रहेगा AP में रहेगा। किसी भी सीक्वेंस का यदि हम लोग को nth टर्म दिया रहेगा लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 तो हम समझ जाएंगे क्या कि वो सीक्वेंस को हम लोग को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो AP में रहेगा। चेक करना है तो कर सकते हैं, T1 निकालेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना 14, T2 निकालेंगे कितना आ जाएगा T1 आपका 9 आएगा, 5 × 1 + 4 9 और ये कितना 14, T3 कितना आ जाएगा 15 और 4 19। दिख रहा है 5 का क्या गैप है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दिया गया है वो किस में रहेगा AP में रहेगा ही। और किसी सीक्वेंस का इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन क्या n देन सीक्वेंस इज इन क्या AP। किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा आपका सम, जैसे कितना 2n² + 3n है। लीनियर था तो मेरे पास क्या है nth टर्म दिया गया था, क्वाड्रेटिक में देगा तो Sn देना पड़ेगा। किसी भी सीक्वेंस का Sn यदि आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो समझ जाएंगे क्या कि वो जो मेरे पास सीक्वेंस होगा वो AP में होगा। कुल मिला के 2 बात ध्यान रखना, यदि nth टर्म दिया रहेगा 1 डिग्री में तो समझ जाएंगे क्या कि वो मेरे पास सीक्वेंस AP में होगा। और Sn दिया रहेगा 2 डिग्री बोले तो क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिया रहेगा Sn तो वो मेरे पास सीक्वेंस AP में होगा। लीनियर एक्सप्रेशन में दिया रहेगा Tn तो वो भी सीक्वेंस मेरे पास क्या AP में रहेगा। देखिए तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम आपके पास क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड रखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है क्या कि A1 A2 A3 और A4 और A5 किसमें AP में है और A3 का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग को निकालना है। ये दिख रहा है क्या कि A1 A2 A3 A4 A5 किसमें है ये AP में है। अभी हम जस्ट प्रॉपर्टी बताए थे क्या कि फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकेंड और इसका सम और बीच वाला का क्या एक ही टर्म बच रहा है, मतलब क्या 2 गुना हो जाएगा। A1 + A5 A2 + A4 बराबर कितना 2 टाइम्स A3 हो जाएगा। हम लोग को सम किसका निकालना है A1 A2 A3 A4 और कितना A5। इसको लिख सकते हैं A1 + A5 और A2 + A4 और क्या A3। A1 + A5 का वैल्यू 2 टाइम्स A3, A2 + A4 का भी वैल्यू कितना 2 टाइम्स A3। ये आ जाएगा 2 टाइम्स A3
ये भी आपके पास 2 टाइम्स A3 और प्लस A3, ये आ गया 5 टाइम्स A3, 5 गुने A3 का वैल्यू दिया गया कितना 2, बोले तो 10। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ये तीनों टर्म AP में दिया गया है, क्या है 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, किसमें AP में है। तो लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म और माइनस क्या सेकेंड टर्म। इसको अपना जोड़ घटाव कर लीजिएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा 2b² बराबर a² प्लस कितना c²। इसका मतलब दिख रहा है क्या कि a² b² c² आर इन किसमें AP में, बीच वाला का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट का क्या सम है। इसका मतलब यही a² b² c² किसमें होगा AP में होगा, और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। देखिए तो ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि ये तीनों टर्म मेरे पास AP में दिया गया है, तो हम लोग को प्रूव करना है 1/a 1/b 1/c क्या वो भी AP में होगा। तो अब इसके पीछे वाला प्रॉब्लम जो किए हैं क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस क्या सेकेंड टर्म, वो भी करेंगे तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन क्या लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी सीख सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग दूसरा मेथड से आराम से बना सकते हैं। अभी इसके प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं क्या कि कोई सीक्वेंस यदि AP मेरे पास दिया रहेगा तो उस सीक्वेंस में कोई कांस्टेंट को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भागा करेंगे तब भी वो सीक्वेंस मेरे पास क्या है AP में ही रहेगा। ऐसा कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि ऊपर मेरे पास टर्म सेम आ जाए, तो वो सेम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम कब आएगा जब +2 जोड़ेंगे, जोड़ दें क्या ऐड 2 बाई ईच टर्म, क्या आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए बाई ए और +2, ये c प्लस ए माइनस बी बाई बी और +2, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी और ये c और प्लस कितना 2। 2 जोड़ने के बाद भी ये मेरे पास किस में रहेगा AP में रहेगा। क्या आ गया एलसीएम लेंगे तो 2a में a जाएगा, बोले तो a आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए और बाई ए कितना आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी बाई बी, a प्लस बी प्लस सी बाई क्या c, ये भी किस में रहेगा AP में ही रहेगा। अब दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी सब मेरे ऊपर आ गया, क्या है। तो ऐसा करें कि a प्लस बी प्लस सी से प्रत्येक टर्म में यदि हम डिवाइड करेंगे इस सीक्वेंस में तब भी वो मेरे पास क्या है AP में ही रहेगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास 1/a 1/b 1/c, और ये भी सीक्वेंस मेरे पास क्या रहेगा AP में रहेगा। और यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि कोई सीक्वेंस का हम लोग को सम दिया गया है, कोई सीक्वेंस का क्या है सम दिया गया है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए क्या सीक्वेंस इज गिवन बाय, तो हम लोग को क्या लगाना है ये सीक्वेंस का 50वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो 50वां टर्म निकालना है, तो ऐसा करें। और से भी दिख रहा है कि जो सीक्वेंस दिया गया है वो क्या है सम क्वाड्रेटिक में दिया गया, इसका मतलब जो सीक्वेंस होगा वो AP में तो होगा ही, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जस्ट भी पढ़े हैं क्या Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूला क्या है बताए थे फर्स्ट वीडियो में। तो Tn यदि मेरे पास निकल जाता nth टर्म तो उसी में n के यहाँ पे क्या 50 पुट कर देंगे। तो Sn दिया गया कितना 2n² प्लस 3n माइनस Sn-1 करने का मतलब क्या है कि जहाँ पे Sn में n है वहीं पे रिप्लेस कर देंगे कितना n-1 से। तो ये 2n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और n- क्या 1 कितना आ जाएगा ये 2n² प्लस 3n और ये माइनस आपका आ जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर और ये -3 और n-1 और ये आपका आ गया Tn आ गया। तो इसी में n के जगह पे क्या 50 पुट कर देंगे, अपना पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा कितना 201। इसका मतलब क्या है कि जो भी सीक्वेंस दिया गया होगा उस सीक्वेंस का 50वां टर्म कितना आ जाएगा 201। देखिए तो आगे आपको एक टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा, क्या बोल देगा क्या फाइंड द AP हुज 3 टर्म का सम कुछ दे देगा,
3 टर्म का क्या प्रोडक्ट दे देगा। उस केस में हम लोग क्या है, जिसे हम लोग 3 नंबर लेने के बाद बोलेगा एपी में, तो क्या लेंगे ए माइनस डी, ए और कितना ए प्लस डी। 4 नंबर का लेने के बाद करेगा क्या लेंगे ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस कितना 3 डी। 5 नंबर के बाद बोलेगा तो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी और ये ए प्लस डी, ए प्लस कितना 2 डी। इससे आगे अभी तक पूछा नहीं, और उससे 4 टर्म के आगे नहीं पूछा हुआ है। तो पहली बात क्या है कि यदि हम लोग पास एपी का जो जनरल रहता है, क्या रहता है जनरल टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी डॉट डॉट, ये तो मेरे पास एपी क्या है पुराना एपी है। ये 3 नंबर लेने के बाद करेगा प्रॉब्लम में, तो क्या ये भी तो ले सकते हैं ये और ये प्लस डी और ये प्लस क्या 2 डी, ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही होता है ना कि जब हम ये लेंगे तो उस टाइम हम लोग का क्या कैलकुलेशन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कैलकुलेशन में। और यदि ये लेंगे तो जैसे बोल देगा कि तीनों टर्म का सम कितना 15 है, तो ये तीनों को जोड़िएगा बराबर 15 के बराबर करेंगे। यदि ये 3 को टर्म लेंगे और ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस डी और प्लस डी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मतलब 3 ये बराबर कितना 15, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाला टर्म हम लेते हैं तो हम लोग के पास क्या कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और कैलकुलेशन फास्ट कब होगा, जब टोटल टर्म का सम का प्रॉब्लम रहेगा, तो सम करेंगे तब तो डी कटेगा, अदरवाइज तो फिर डी रह जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में आप ये लीजिए या ये लीजिए, कोई मतलब नहीं है। यदि सम का टर्म प्रॉब्लम हम लोग नहीं रहेगा तो सम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, 3 टर्म का सम का रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, तब ये टर्म लेने में क्या फायदा है, अदरवाइज ये भी ले सकते हैं आप। देखिए तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि 3 गो नंबर का सम कितना दिया गया 12 दिया गया। सम का चर्चा किया हुआ, इसका मतलब क्या है वो नंबर लेते तो हमारे पास क्या कुछ कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। क्या लेट द 3 नंबर क्या क्या ए माइनस डी, ए और कितना ए प्लस डी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तीनों का सम आपके पास दिया गया है कितना 12, तो ए कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 12, ए बराबर कितना 4। अब क्या बोला गया अल्सो एंड सम ऑफ देयर क्यूब, कहने का मतलब क्या a माइनस डी का क्यूब, a का क्यूब, a प्लस डी का क्या क्यूब बराबर 408। a का वैल्यू डाल दीजिए कितना 4 माइनस डी का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 प्लस डी का क्या क्यूब बराबर 408। इसको ब्रेक कर लीजिएगा, ये माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। आपके पास डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस कितना 3। तब मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, नंबर क्या क्या आ जाएगा, एक बार जब मेरे पास डी का वैल्यू 3 लेंगे और ए का वैल्यू 4, क्या आ जाएगा ये ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू क्या लेंगे 3 लेना पड़ेगा। उस केस में मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, ये ना आपका नंबर है 4 और 3 बोले तो 1, 4 और कितना 7। और जब मेरे पास ए का वैल्यू लेंगे 4 और डी का वैल्यू लेंगे -3, तब नंबर क्या आ जाएगा 4 और माइनस प्लस बोले तो 7, 4 और कितना 1। ये तीनों का सम देखिए 12 आ रहा है, तीनों का क्यूब का सम निकालिएगा तो 408 आ जाएगा।